हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम की क्लासेस। तो गाइज आज हम CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 9th का सिलेबस है एंड क्लास 11th का सिलेबस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में आपको कितने मार्क्स चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और उसके साथ साथ ही और कितने मार्क के आते हैं वो क्वेश्चंस, कितने मार्क आपको अचीव करने चाहिए और आपका पूर्णांक कितने का होता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th में निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, ये भी हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ ही क्लास 9th की आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए जो कि आपको बेस्ट बुक हो, जिससे आप क्लास 9th में CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का सिलेबस। सिलेबस में सब्जेक्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो CHS एग्ज़ाम में क्लास 8 तक का हिंदी का सिलेबस पूछा जाता है और क्लास 8 तक का ही इंग्लिश का भी सिलेबस पूछा जाता है। इसके साथ साथ ही क्लास 8 तक का मैथ का भी सिलेबस पूछा जाता है, क्लास 8 सोशल साइंस का भी सिलेबस पूछा जाता है और क्लास 8 जनरल साइंस, जनरल नॉलेज में से और जनरल साइंस में से दोनों से ये क्वेश्चन आते हैं। और अब हम समझ लेते हैं हिंदी में हमारा कौन कौन से चैप्टर हैं, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है भाषा एवं वर्ड विचार। आपको हिंदी में भाषा एवं वर्ड विचार तैयार कर लेना है ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और दूसरा चैप्टर है हिंदी व्याकरण, तीसरा चैप्टर है शब्द विचार, चौथा चैप्टर है शब्दों की सामान्य अशुद्धियाँ, पांचवा चैप्टर है विलोम शब्द, छठा चैप्टर है समानार्थी शब्द जिसे हम युग्मित शब्द भी कहते हैं, और हम सातवां है पर्यायवाची शब्द। देखिए हमारा जो हिंदी का है ये मोस्ट ऑफ ग्रामर में से ही क्वेश्चन पूछता है। ये जितने भी क्वेश्चन पूछता है ये ग्रामर में से ही पूछता है। आपको इसमें कोई जीवन परिचय वगैरह नहीं पूछा जाएगा। अनेक शब्दों वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपको पूछा जाता है और इसी के साथ साथ अनेकार्थी शब्द भी आपसे पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ ही उपसर्ग एवं प्रत्यय। ग्रामर चैप्टर है संधि, संधि किसे कहते हैं ये भी आपको पूछा जाएगा। और 12वां समास पूछा जाएगा और इसके साथ साथ ही 13वां मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ भी पूछा जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। 14वां चैप्टर है वाक्य एवं विचार, 14वां चैप्टर है हमारा। 15वां चैप्टर है वाक्यों की सामान्य अशुद्धियाँ। अब वाक्यों की सामान्य अशुद्धियाँ भी आपको पूछा जाता है। और विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं, कॉमा वगैरह, ये सारे हमारे विराम चिन्ह होते हैं, तो उस पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो 17वां चैप्टर है रस, छंद तथा अलंकार से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और उसके साथ साथ ही प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार भी पूछे जाते हैं। हिंदी में आपको रचनाएं पूछ लेगा और रचनाकार, इसके रचनाकार कौन हैं आपको पूछ लेगा। 18 चैप्टर हैं, इसी में से आपको पूछा जाता है। 18 चैप्टर में से ये हमारे पूछे जाएंगे। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है उसमें नाउन पूछे जाते हैं, प्रोनाउंस पूछे जाए हैं, एडजेक्टिव्स पूछे जाते हैं, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस एंड इट्स टाइप, एक्टिव एंड पैसिव, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच। क्लास 8 सिलेबस से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका है। ये आपके 14 चैप्टर्स हैं, ये सारे आपको एक बुक में मिलेगा जो कि हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ही हमारा इंग्लिश में कुछ और भी हैं। 15वां है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, पर्सनल वर्ब, स्पेलिंग चेकिंग जो होता है वो भी पूछा जाएगा। तो हमारे इंग्लिश में इतने सारे चैप्टर्स होते हैं जो कि हमारे 20 चैप्टर्स आपको इंग्लिश में से पूछे जाते हैं। अब भाई हम समझ लेते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में से कितने चैप्टर्स में आते हैं। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पूछा जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पूछे जाते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पूछे जाते हैं, HCF एंड LCM आपको पूछा जाएगा, रेशियो एंड कॉर्पोरेशन पूछा जाएगा एंड कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ भी पूछा लेगा, टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा,
स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी आपसे पूछा जाएगा, जो कि ये फिजिक्स का है आपको, लेकिन मैथ में भी आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक खंभा है, एक रेलगाड़ी उसको 60 मीटर पर सेकंड में वह गति कर रही है, तो आपको बतानी है उस रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो इसलिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हमारे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये भी आपको पूछ लेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं आपके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, एरिया ऑफ प्लेन फिगर में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके साथ साथ ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारे हमारे हैं मैथ के चैप्टर, जो कि 16 हैं। अब हम समझ लेते हैं सोशल साइंस। आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और हमारा जनरल साइंस। इन चारों में से हमारे 5 में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिविलाइजेशंस और रिलीजियस मूवमेंट, एंसीडेंट, आइडियन डायनास्टिक्स और पोस्ट गुप्ता, प्रोवाइड, दिल्ली सल्टेंट और मुगल एंड मराठास डायनेस्टीज, एडवेंट ऑफ यूरोप इन इंडिया से भी क्वेश्चंस आप बनते हैं। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारे हिस्ट्री के 9 चैप्टर से, इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे जो अगला है जियोग्राफी, जियोग्राफी में से हमारे 4 चैप्टर है, सोलर सिस्टम, द अर्थ, स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इंडियन जियोग्राफी से भी आपके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं क्लास 9th सेशन में। सिविक्स में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, 5 ईयर प्लान्स एंड NITI आयोग, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं आपके चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। और इसी के साथ हमारा ये भी देख लेते हैं जनरल साइंस में से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सम नेचर फिनोमिना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड, बेस एंड साल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल से आपके क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस में से। तो और जनरल साइंस में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं ये भी हम देख लेते हैं। कार्बन, ऑयल एंड पेट्रोलियम में से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कंब्यूजन, फ्यूल एंड फ्लेम्स में से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। सिंथेटिक्स, फाइबर एंड प्लास्टिक, कंपाउंड्स ऑफ फूड एंड इट्स प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड, प्रेशर विजन, लिविंग वर्ड एंड सेल, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजीज, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर। इन सारे में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों में से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी के साथ सिलेबस आपने देख लिया। पूरा सिलेबस हमारा ऐसे ही होने वाला है कि इतने चैप्टर्स आपके पूरे ही आएंगे। अभी मैं आपको बुक भी बताने वाला हूँ कौन से आपको बुक परचेज करनी है। पहले हम ये देख लेते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो हमारा क्लास 9th का जो एग्जाम पैटर्न है वो 120 मिनट का आपको पेपर देना होता है, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होता है। और हमारे हिंदी में से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन के हमको 60 नंबर मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का हमारा 3 नंबर मिलता है। और हम आपको अभी बताने वाले हैं निगेटिव मार्किंग है भी या फिर नहीं। तो 1 नंबर हमारा एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता है, यानी टोटल हमारा जो नंबर है वो 300 का होता है पूर्णांक। 60 आपका हिंदी में से आता है, 60 आपका इंग्लिश में से आता है नंबर्स, और 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और मैथ में से 20, साइंस में से 20 आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल नॉलेज में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके 20 नंबर के, और 300 नंबर का होता है हमारा एग्जाम। और हमारा निगेटिव मार्किंग की बात करें तो हमारी नो निगेटिव मार्किंग होती है फॉर रॉन्ग आंसर। अब इसका मतलब होता क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 1/4 का आप लोगों ने निगेटिव मार्किंग सुना होगा कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं, 4 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं और उसमें से एक क्वेश्चन आपका सही हो गया है।
तो आपका उसमें से ये भी क्वेश्चन काट लिया जाएगा, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन आपका गलत है तो आपके ये वाले भी नंबर आपके काट लिए जाएंगे जो आपने एक सही किया है। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग इसे ही कहते हैं। तो देखिए इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप लोग कोई भी आपका 4 क्वेश्चन आकर आपका रॉन्ग भी हो जाता है तो आपने जो आंसर सही किए हैं उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारे CHS एंट्रेंस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम समझ लेते हैं क्लास 9th की बुक कौन से हमें परचेज करनी चाहिए। हमें क्लास 9th के लिए कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए जिससे हमारी अच्छे से तैयारी हो, और मैं भी इसी बुक से पूरा सिलेबस बताया हूँ। तो ये एक बुक है जो कि CHS, ये एक बुक है, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही कम दाम पर आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा। CHS पे काशी हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल हिंदू स्कूल की ये बुक है, और ये सेट है। यहाँ पर SET मतलब क्या होता है, स्कूल इंट्रेंस टेस्ट है। जो आप पेपर देंगे उसका मतलब ये होता है कि आप स्कूल इंट्रेंस टेस्ट के लिए दे रहे हैं, आपको स्कूल में एंट्री के लिए आप पेपर देने वाले हैं। तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं, क्लास 9th की बुक है, अच्छी बुक है, इसलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस बताया गया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जनरल साइंस में से मैंने इसी से पूरा सिलेबस डिस्कस कराया है। आप लोग इसे ले सकते हैं। ये अरिहंत की बुक है, अरिहंत की है, जो कि अच्छा प्रकाशन है, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, और आपको और कौन सी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हम क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी जल्दी अपना सिलेबस लॉन्च कर देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा आपको क्या सिलेबस होने वाला है। तो आपको जो भी वीडियो चाहिए होगी वो आप लोग कमेंट करेंगे, और आप लोग एक हमारी गुंजाइश है कि आप लोग जो है वीडियो पूरी देखिए करिएगा, जितनी भी वीडियोस हम डालेंगे आप लोग पूरी देखिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल सके। मैंने आपको सारी चीज़ें सीरियल वाइज ही बताई हैं, कोई भी मैं आपको ऐसा नहीं बताया कि पहले मैं सब्जेक्ट बताने लगा फिर नेगेटिव मार्किंग, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ सीरियल वाइज ही बताया है। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।